कल मुंबई में जो हुआ वो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल इंसिडेंट था। सुशांत सिंह ने ऐसा क्या किया, ऐसा कैसे किया, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। पर सवाल ये है कि इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या हो सकते हैं। आज बात करते हैं। आज के डेट में यूट्यूब इज़ द मोस्ट यूजेबल प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। इसीलिए जितने भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स है, जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स है, उन सबको सामने आना होगा अपने पब्लिक के लिए, और स्पेशली यूथ के लिए। एक लाइफ लेसन, एक मोरल एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। स्पेशली इस लॉकडाउन के पीरियड में हर कोई मेंटली डिस्टर्ब है। किसी का जॉब खतरे में है, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई अपने करियर को लेकर परेशान है। तो इस एडवर्स सिचुएशन से डील करने का मास्टर प्लान है किसी के पास। वो मास्टर प्लान एक ही है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना। अब सवाल ये है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग बने कैसे, क्योंकि इसका प्रॉपर इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। तो करना क्या है कि हमको सक्सेसफुल लोगों का बायोग्राफी रिवील करने की ज़रूरत है। आप सक्सेसफुल लोगों का लाइफ के इनिशियल फेज को आप रियलाइज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बंदा बहुत घिसा है अपने लाइफ में, बहुत रगड़ा है खुद को। आपसे बदतर हालात थी उनकी, पर उनमें एक चीज़ कॉमन थी, नेवर गिव एटीट्यूड। वो मेंटली इतनी स्ट्रांग थे, इसलिए आज पब्लिक फिगर में है वो। सुशांत सिंह के डेथ के बाद उनके चाहने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले करोड़ों की संख्या में सामने आ रहे हैं। पर एक बिटर ट्रूथ ये है कि इन करोड़ों में से अगर 1% भी उनकी सुसाइड से पहले उनको सपोर्ट किया होता तो आज सुशांत सिंह हमारे बीच होते। मतलब आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया पे हमारे हज़ारों फ्रेंड्स हैं, पर प्रैक्टिकली हम सब अकेले हैं। सब अपने करियर के पीछे भाग रहा है, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। एंड ऑफ द डे मिलता क्या है हमें? एंड ऑफ द डे हमें मिलता क्या है? करियर, नेम, फेम, घर, पैसा सब यूँ रह जाता है, पर इंसान नहीं रहता। एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्कूल कॉलेजेस के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसका रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन नहीं है, और जिसका एप्लीकेशन है वो पढ़ाए नहीं जाते हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से कैसे डील करना है, कैसे फेस करना है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। हालांकि सबसे लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू WHO, in India is the most depressed country in the world. India, US and China is highly affected by depression, anxiety and bipolar disorder. In India, every 10% of 1 lakh commits suicide under the age group of 44. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के साथ। हमें अभी चीज़ों को समझना होगा। इंडियन गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट मास्टर प्लान के साथ सामने आना होगा। वैसे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट को करना क्या होगा कि जैसे स्कूल और कॉलेजेस में हर सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं, उसी तरह एक मेंटल एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है, एक मनोवैज्ञानिक का होना ज़रूरी है, वरना रिजल्ट बहुत बुरा होने वाला है फ्यूचर में। कहते हैं ना, इंडिया इज़ अ यूथ कंट्री, भारत एक युवा देश है जहाँ 50% ऑफ यूथ नशेड़ी, गंजेड़ी, सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो गेम्स के एडिक्टेड हैं। उनकी तो चर्चा नहीं हो रही, लेकिन बच्चे जो 50% हैं वो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि देश का बोझ, देश का भार उनके कंधे पे है। पर उनके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि वो इतनी लॉन्ग जर्नी के दौरान कभी कभार डिसऑर्डर, कभी कभार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी कभार मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर उनका मेंटल स्टेट को रिबिल्ड नहीं किया गया, उनका मेंटल स्टेट को केयर नहीं किया गया, तो आप फिर फ्यूचर में ये नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ अ यूथ कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट।